उस दिव्य अलौकिक दिव्य गति को देख करके सारे विस्मित हो गए। कौन सी गति? कि चेदीदास शिशुपाल का दिव्य ज्योतिपुंज भगवान के चरणों में समा गया। अरे भाई भैया, भले ही शत्रु भाव से, द्वेष भावना से, पर भजा तो उसने प्रभु को था। अरे मित्र तो अपने मित्र की याद करते ही हैं, पर बताओ शत्रु की याद कम आती है क्या? किसी से तनातनी हो जाए, किसी से शत्रुता हो जाए तो रात दिन वो आंखों में नाचता है, कभी यहां से न निकल पड़े। तो शत्रुता से तो और ज्यादा भजन होता है। भगवान को प्राप्त हुआ चेदीदास शिशुपाल, क्योंकि ये पूर्व जन्म में भगवान का ही पार्षद था। सनकादिकों के श्राप से मुक्त हो गया। अब इतने में भगवान सुखदेव से परीक्षित एक प्रश्न करते हैं। महाराज, प्रभु का एक नाम है दीन बंधु, तो क्या भगवान ने कभी किसी दीन को भी बंधु बनाया था? तो दीन बंधु नाम सुनते ही सुदामा जी की याद शुकाचार्य महाप्रभु को आ गई। याद करते हुए सुदामा जी को वर्णन करने लगे सुदामा चरित्र। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिय। प्रशांतात्मा जितेन्द्रिय। सुदामा नाम, देखो विशेषण बहुत लगाए शुकाचार्य महाप्रभु ने, पर नाम बिल्कुल नहीं लिया। जब हमसे कोई बड़ा होता है ना, पूज्य होता है, श्रेष्ठ होता है, तो उसका नाम नहीं लिया करते। जैसे पतिव्रता नारियां अपने पति का नाम नहीं लेती। कोई कहे कि कौन है आपके पति, तो कहेंगी वो है। कभी नहीं कहेंगी वो कमल बैठा है ना, वो मेरा पति है। वो त्रिलोक नाथ बैठा है ना, वो मेरा पति है। ऐसा कभी नहीं कहेंगे, वो है। पति को भी बुलाना होगा। आजकल तो नाम से बुला रहे हैं, पर नाम से नहीं बुलाया जाता। अजी सुनते हो? आजकल तो महाराज ऐसे बुलाते जैसे नौकर यही है घर को। हे इधर आजा, हे ये काम कर। नहीं, देखो समानता का अधिकार मिला है। स्त्री पुरुष सब समान है। पति पत्नी का दर्जा आदर का बराबर का है। लेकिन समानता का ये मतलब भी नहीं कि सम्मान करना ही छोड़ दो। सम्मान तो होना चाहिए। तुम्हारे भर्ता हैं पति, तुम्हारे रक्षक हैं। जिसका पति साथ में हो उसकी क्या गजब की बात कहें, और जिसका पति ना हो उस पर 10 नजरें गड़ा के और बैठ जाते हैं। पति जब तक संग में है तो किसी की हिम्मत नहीं होती दृष्टि गड़ाने की। पति भरता है, भगवत रूप है, तो श्रेष्ठ का कभी नाम नहीं लेते। तो शुकाचार्य जी ने भी सुदामा जी का नाम बिल्कुल नहीं लिया। बस कहा कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित्। श्री कृष्ण प्रभु के एक सखा थे। ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। उसमें भी ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ वर्ण के हैं। ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। अच्छा, अब ब्राह्मण की महत्ता कब है? जब ब्राह्मण ब्रह्मवादी हो, ब्रह्म को मानने और जानने वाला हो। ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति इस महादिव्य वाक्य में स्थित हो, तो ब्रह्मवादी होना चाहिए। तो ऐसे वैसे नहीं है महाराज सुदामा जी। ब्रह्मवित्तमः, ब्रह्मवादी ब्राह्मणों में भी सर्वश्रेष्ठ हैं, अर्थात ब्रह्म को जानते हैं परिपूर्ण रूप से। विरक्त इंद्रियार्थेषु। इंद्रियों के प्रयोजन से सर्वदा दूर रहने वाले हैं, अर्थात परम विरक्त हैं। किसी से न लेना न देना, मगन रहना। 5 घर में जाकर भिक्षा मांगते हैं, 5 में न मिली तो फिर भूखे सोते हैं, पर 6वें घर में नहीं जाते। संत को कभी 5 घर से ज्यादा भिक्षा मांगनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि संत भिक्षुक होता है, भिखारी नहीं।
भिक्षुक भिखारी में बहुत अंतर है। भिखारी कौन? जिसकी आशाएं बहुत हैं। जरा सेठ जी दिखी नहीं कि सेठ जी की कार के पीछे भागने लगे, बाबूजी 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 2 रुपया दे दो। भिक्षुक कौन है? वो भागता नहीं है, उसके पास आते हैं, कोई दे जाता तो रख लेते हैं, नहीं तो कोई जाए मतलब नहीं। भिक्षुक संत होते हैं, भिखारी नहीं। प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों को अपने अधीन करके रखते हैं, इसलिए सदा भजन में निमग्न रहते हैं। ऐसे सुदामा जी महाराज, सुदामा जी का तो बड़ा दिव्य चरित्र है, पर इनकी पत्नी महादरिद्र है। दरिद्र क्यों कहा? बोले इसलिए नहीं कहा, हीन भावना से ग्रसित होकर नहीं कहा, क्योंकि संत की दृष्टि में दरिद्र कौन है? जिसकी कामनाएं अनंत है। सुदामा की कामना है, भले ही वो बच्चों के लिए हो, पति के लिए हो, अपने लिए हो, पर कामनाएं तो हैं, इसलिए दरिद्र कहा। कामनाएं नहीं होनी चाहिए, कामना रहित भक्ति होनी चाहिए। अहेतुक्य अप्रतिहता ये आत्मा संप्रसीदति, श्री हरि की प्रसन्नता का कारण ही है कि हम कामना रहित भक्ति करें और द्वेष रहित भक्ति करें। तो कामना बहुत थी, इसलिए दरिद्र कहा शुकाचार्य महाप्रभु ने, क्योंकि ये संत की भाषा है। देखो प्रवचन कौन कर रहा है, बात ये है, संत प्रवचन कर रहा है तो संत अपनी दृष्टि से बोलेगा ना। अगर गृहस्थ कर रहा होता तो शायद नहीं कहता, वो समझता कि भैया बच्चे भूखे हैं तो माँ तो कहेगी ही। तो दृष्टि भेद है, संत अपनी दृष्टि से बोलते हैं, गृहस्थ अपनी दृष्टि से बोलते हैं। संत कहते हैं ये कामना ही क्यों करते हो, पर बताओ गृहस्थी सब जानते हैं कि कामना नहीं होगी तो कैसे चलेगा। तो बच्चों के लिए अच्छे कपड़े भी चाहिए, अच्छे रहने के लिए घर भी चाहिए, अच्छा स्कूल भी चाहिए, हैं? घर हर प्रकार से सुविधा पूर्ण होना चाहिए। तो वो गृहस्थियों की भाषा। और ये हैं सच्चे संत, फक्कड़ बाबा हैं, उनकी दृष्टि बस एक ही है, जो भगवान का वही काम का, बाकी कोई काम का नहीं। और एक और इसलिए शंकराचार्य महाप्रभु ने भी कहा ना, कोवा दरिद्र ये विशाल तृष्णा, जिसकी तृष्णाएं अनंत है वो दरिद्र है। तो शंकराचार्य महाप्रभु भी परम सन्यासी हैं, तो वो भी सन्यासी दृष्टि से कह रहे हैं। और गृहस्थ में तो कुछ ना कुछ कामनाएं हो ही जाती है भाई। और माताओं की विशेष, इसमें दोष नहीं है, ये तो माताओं की विलक्षणता है। किसी माता को आपने नहीं देखा होगा अपने लिए मांगते हुए कि महाराज हम शुक्रवार का व्रत कर रहे हैं इसलिए कि हम खूब चकाचक माल छाने। अरे महाराज हम सोमवार का व्रत कर रहे हैं इसलिए कि खूब ऐशो आराम मिले ना। सोमवार का व्रत क्यों कर रही हैं? ताकि हमारे पति को खूब अच्छी नौकरी मिल जाए। शुक्रवार का व्रत क्यों कर रही हैं? ताकि हमारे बच्चे खूब पढ़ने लिखने में आगे हों, ये हो। उनका हर कार्य अपने पुत्र और पति के लिए है। तो पति भी तो परमेश्वर का अंश है, पुत्र भी तो, जो बच्चे हैं वो भी तो प्रभु का अंश हैं। तो एक और से भगवान के साथ ही तो जुड़ी है। तो दरिद्र भी कैसे कहें? तो गृहस्थियों की दृष्टि से देखा जाए तो दरिद्र नहीं है सुशीला देवी। कभी याचना नहीं करी सुदामा जी से कि मेरे ताई धोती लेके आओ। जब विवाह किया था तो क्यों किया विवाह? जब कुछ नहीं था तो विवाह न करते? कभी नहीं कहा। कहती हैं तो बस तब जब बच्चों को भूखा देखती हैं। ये माँ का मृदुल स्वभाव है। अरे ये तो सुशीला देवी हैं। जब देवताओं को विपत्ति में देख करके माँ पार्वती क्रोधित होकर के दुष्टों का दमन करने बैठ जाती है और महाकाल को भी भूल जाती हैं, तो साधारण माँ अपने बच्चों के प्रेम में कामना करे तो कोई आश्चर्य नहीं है, ये दोष नहीं है। पर संत दृष्टि से इसे भी दोष कहा गया कि कामना तो होनी ही नहीं चाहिए। जिसमें हरि रखे उसी में रहो मस्त हो करके।